Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to continue the concepts of vectors. So ये second part है vectors की वीडियो का. तो चैप्टर था हमारा vectors और पार्ट है ये 2. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था. यूनिट वेक्टर कौन से होते थे? वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता था. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे हम ए कैप से. और इस ए कैप को कैसे फाइंड आउट किया था हमने? अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर मिलता था हमें. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था. इस फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें वेक्टर अवेलेबल हो जाता था. ठीक है, इन दोनों फॉर्म में से मैं कोई भी एक फॉर्म यूज़ कर पाऊंगा एज पर माई रिक्वायरमेंट्स. अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखना हो तो ये क्या होगा? आई कैप. ठीक है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखना हो तो वो क्या होगा? जे कैप. और जेड एक्सिस की बात करें तो ये मिलेगा के कैप. तो ये आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स कंसिडर होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा व्हेन वन पॉइंट इज गिवन. व्हेन वन पॉइंट इज गिवन. जब एक पॉइंट दिया होगा तो वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. सो ये होगी वाई एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस. ये हो गया ओरिजिन. ठीक है, अब मैं कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ और पी कैसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं. ठीक है, अब मुझे इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे यहाँ पर तो ये ओपी वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, सो अब मुझे ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है. ओपी वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, और इस पॉइंट को कह देता हूँ क्यू. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब मुझे ओ पी वेक्टर फाइंड आउट करना है. ओ पी वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? ट्रायंगल्स लॉ का यूज़ करूँ. ओ पी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम? ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर. दैट इज ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर. यहाँ मैंने ट्रायंगल्स लॉ यूज़ किया है. ठीक है, अब ओ क्यू वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, ये कितना होगा? ए यूनिट्स, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी. तो ओ क्यू वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? ये हो गया मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओ क्यू वेक्टर. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किस तरह से लेते हैं हम? आई कैप प्लस क्यू पी वेक्टर. अब क्यू पी वेक्टर कैसे देखेंगे हम? क्यू पी वेक्टर यहाँ पर ये कितनी लेंथ होगी पी क्यू की? ये होगी बी यूनिट्स. और वाई एक्स की डायरेक्शन में है क्यू पी, तो यहाँ लिखेंगे हम बी जे कैप. ठीक है, तो ये हमारे पास ओ पी वेक्टर अवेलेबल हो गया. इस तरह से हम ओ पी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स की. अगर इसके स्केलर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो ए बी हैं वो हैं स्केलर कंपोनेंट्स. और जो यहाँ पर ए आई कैप और बी जे कैप ये हमने यूज किए, ये होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स. ध्यान रखना, स्केलर कंपोनेंट्स को हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं. डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर
ओ पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो गए। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया जाए तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ए माइनस 0 स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। दैट मीन्स स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम को अगर मैं स्क्वायर रूट में डाल दूं तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। अब एग्जांपल में देखते हैं, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2, 3। अब मुझे यहाँ पर इस P का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स OP होगा। कैसे कर सकते हैं? 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप मीन्स x के साथ x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्लस y के साथ y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और z के साथ z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अगर हम लगा देंगे तो मेरे पास ये वेक्टर अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि इसके स्केलर कंपोनेंट्स बताएं आप, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? 4, 2, 3, जिन्हें मैं डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकता हूँ। और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे? 4 i कैप, 2 j कैप और 3 k कैप। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मुझे OP का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो 3 डायमेंशन में यूज़ कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 29 और ये स्क्वायर रूट, तो रूट 29 यूनिट्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देता हूँ मैं? x1, y1 और z1। ठीक है, एक पॉइंट ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देता हूँ? x2, y2 और z2। ठीक है, मुझे PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है, PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो ये इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये है टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब मुझे PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने होंगे। क्या कह रहा हूँ? x2 माइनस x1 और ये आ गया i कैप प्लस y2 माइनस y1, ये आ गया j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। तो इस तरह से हम कोई भी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो हमें। देखिए इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल में मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 1, 2, 3 और एक ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3, 5 एंड 4 और मुझे PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 3 माइनस 1 i कैप प्लस 5 माइनस 2 j कैप प्लस 4 माइनस 3 k कैप। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 1 k कैप। तो ये मेरे पास PQ वेक्टर अवेलेबल हो गया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इसके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
क्या लिख सकते हैं 4 + 9 + 1 और ये आ गया स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट्स। तो ये पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर कह रहा हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर वो क्या होंगी, देखिए यहाँ देखिए ये आ गया, देखिए यहाँ देखिए ये आ गया 2, 3 और 1, यही इसकी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी। तो 2, 3 और 1 इसकी डायरेक्शन रेशियोज होगी। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 times द ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जिसका मैग्नीट्यूड 3 times होगा ए वेक्टर से। तो सपोज मैं बी वेक्टर कह देता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 3 times है ए वेक्टर से। तो बी वेक्टर कैसा होगा, 3 times ए वेक्टर। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 times ए वेक्टर है तो ए वेक्टर हमारे पास क्या था 2i कैप + 3j कैप + k कैप। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 6i कैप + 9j कैप + 3k कैप। तो ये मैंने बी वेक्टर फाइंड आउट कर दिया। अगर यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ बी वेक्टर का, चेक करते क्या वो 3 times है ए वेक्टर से, तो ये आ जाएगा √6² + 9² + 3², दैट इज 36 + 81 + 9। ये हमारे पास आ जाएगा √126 यूनिट्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 times √14। तो क्लियरली यहाँ पर ये 3 times है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम। सो दैट मीन्स ए कैप फाइंड आउट करनी है तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर क्या था 2i कैप + 3j कैप + 1k कैप। तो बस इसके अपॉन में √14 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है दैट इज xi कैप + yj कैप + zk कैप। ठीक है, तो यहाँ से अगर डायरेक्शन कोसाइन समझे तो कैसे समझेंगे हम यहाँ पर कि स्केलर components of unit vector of vector A, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम A कैप से, are known as डायरेक्शन कोसाइंस। मीन्स किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को ही हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझते हैं। अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है तो ए मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो क्या मिलेगा मुझे x² + y² + z²। और अगर यहाँ पर मैं ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे लिख पाएंगे इसको हम, x अपॉन √x² + y² + z² i कैप प्लस y अपॉन √x² + y² + z² j कैप प्लस z अपॉन √x² + y² + z² इंटू k कैप। तो ये मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया।
अब अगर यहाँ पर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूँ तो स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ये सारे स्केलर कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, एल एम और एन सी। ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव कर पा रहा हूँ कि अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या होंगे, एल कैसे निकलेगा हमारे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या होगी, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन इज इक्वल्स टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो मैंने ये फॉर्मूला सीख लिया। अब देखिए, क्या मैं इस यूनिट वेक्टर ऑफ ए को ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ये एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, यहां पर मैं एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस को यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां से यूनिट वेक्टर इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और इधर से अगर फाइंड आउट करें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट यहाँ 1 को मिला, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 5 4। अब मुझे ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मींस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, ए बी वेक्टर। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, दैट इज 6 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 4 - 3 के कैप। ये हमारे पास आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर को सपोज मैं यहाँ ए वेक्टर कह रहा हूँ, तो ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ देखते हैं क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर रूट, दैट इज 25 प्लस 9 प्लस 1, इट विल बिकम 35, और ये आ गया स्क्वायर रूट। तो रूट 35 यूनिट्स ये हमारे पास इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्योंकि मुझे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है, सो अगर यहाँ पर मैं ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूँ तो वो क्या मिलेगा, 5 अपॉन अंडर रूट 35 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 35 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 35 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस की क्या वैल्यूज क्या आई, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए क्या होगी, एल मिलेगा हमें 5 अपॉन अंडर रूट 35, एम मिलेगा मुझे 3 अपॉन अंडर रूट 35, और एन मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 35। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी, एल की, ये वैल्यू थी एम की, और ये वैल्यू थी एन की। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लें। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ ए वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, तो एल हो जाएगा कोस अल्फा
m हो जाएगा कोस बीटा और n हो जाएगा कोस गामा। ठीक है, देखो अगर इसको विजुअलाइज करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सपोज ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी और ये होगी z एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये a वेक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये एंगल सपोज अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ मैं अगर एंगल चेक करूँ तो ये है गामा। तो इस तरह से हम L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा और N इज इक्वल टू कोस गामा डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेक्टर की। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन को साइंस के ऑलरेडी फॉर्मूलाज हैं, तो L क्या था, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस एल्फा। M क्या था, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस बीटा। और n क्या था, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ गामा। और एक हमने और फॉर्मूला स्टडी किया था कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ये होता था 1। तो एल एम एन की ये वैल्यूज अगर यहाँ डालूँ तो एक और रिजल्ट मिलेगा हमें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये क्या आ जाएगा, 1। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये भी है अब। ठीक है।